सानिया गुल प्लाजा, इसके थोड़े से मैं आपको ज्योग्राफी और डायनामिक्स बताता हूँ। ये सदर का इलाका है, कराची का डिस्ट्रिक्ट साउथ है। इसकी जो बिल्कुल बराबर वाली इमारत है वो डिप्टी कमिश्नर साउथ का दफ्तर है। यहाँ से 5 मिनट की मुसाफत पर साउथ का हेडक्वार्टर है पुलिस का, वो वाक़ है। यहाँ से 10 मिनट की मुसाफत पे केएमसी का हेडक्वार्टर मौजूद है, जहाँ पे मेयर कराची और डिप्टी मेयर बैठते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस जिले के अंदर चीफ मिनिस्टर हाउस मौजूद है। इसी जिले के अंदर गवर्नर हाउस मौजूद है। इसी जिले में 15 मिनट की मुसाफत पर फायर ब्रिगेड का हेडक्वार्टर मौजूद है, जहाँ से तमाम तर फायर ब्रिगेड की कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं और तमाम तर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना की जाती हैं। अब आप ये सोचें कि बिल्कुल बराबर में डीसी ऑफिस है भाई, और बिल्कुल बराबर में पुलिस हेडक्वार्टर है, और बिल्कुल करीब में केएमसी का दफ्तर है, फिर भी ना केएमसी के मुलाजमीन टाइम पर पहुंचे, ना या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां टाइम पर पहुंची, ना जिला इंतजामिया टाइम पर एक्टिव हुई, ना पानी के टैंकर्स टाइम पर आए। मतलब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई तो पानी के टैंकर मौजूद नहीं थे। मतलब आप देखें यार, बेसी की हद देखें, आप देखें क्या बैड गवर्नेंस है कराची शहर के अंदर, के बिल्कुल बराबर में डीसी ऑफिस है साउथ का, जिनका काम है तमाम तर जिले इंतजामिया को देखना। और फिर भी गुल प्लाजा के अंदर कोई भी फायर एग्जिट्स जो थे वो मौजूद नहीं थे, पानी मौजूद नहीं था, वहां पे जो है वो कोई फायर इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं थे। इतना बड़ा शॉपिंग मॉल खोल के आप बैठे हुए हो, आपने कोई जो है वो आग से बचने का इंतजाम ही नहीं किया, वहाँ कोई हालात ही नहीं है। अच्छा, इसमें खाली गलती जो है वो बिल्डिंग वालों की नहीं है, इसमें गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक कुछ देखा ही नहीं भाई कि इधर फायर एग्जिट्स काम करते हैं या नहीं करते, यहाँ पे सिविल डिफेंस का इंतजाम है इन इमारतों के अंदर या नहीं है। ये तो तमाम तर हुकूमत का काम है कि वो कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाए। मगर अफसोस डीसी साहब बराबर में बैठते, कभी भाई उठकर आप गुल प्लाजा का चक्कर ही लगा लेते, कभी देख लेते कि इस बिल्डिंग के अंदर सेफ्टी मेजरमेंट्स पूरे हैं या नहीं है। पूरा इलाका सदर का डीसी ऑफिस के इतराफ का जो है ये इंक्रोचमेंट से भरा हुआ है। यहाँ पे आपको हर तरफ ठेले पतारे दिखाई देंगे, गैर कानूनी पार्किंग दिखाई देगी। उसके अलावा इस इमारत गुल प्लाजा की जो यूनियन थी, इस हर दुकानदार इधर यूनियन के पैसे जमा करवाता था। यूनियन वालों का भी एहतसाब होना चाहिए कि हर माह और हर साल जो करोड़ों रुपए यूनियन जमा करती थी, उसने क्या हिफाजती इकदाम किए इस बिल्डिंग में, सेफ्टी मेजरमेंट्स लिए। क्योंकि अगर ये ले लेते सेफ्टी मेजरमेंट्स और अगर ये सही तरीके से उस पैसे को खर्च करते तो आज ये सानिया पेश नहीं आता। आज लोगों अपनी जान से नहीं जाते, अपने माल से नहीं जाते, लापता नहीं होते। लोग बड़े परेशान हैं यार, अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। जब आग में आप जल के झुलस जाते हैं ना, तो बॉडी भी इतनी आसानी से मिलती। ये मसाइल पेश आते हैं कि मर्द और औरत की बॉडी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि आया ये मर्द है या ये औरत है, क्योंकि बिल्कुल जो लाश होती है वो पिघल जाती है। बाकायदा तौर पे अब इनके डीएनए सैंपल्स लिए जाएंगे। उसके बाद जो है जो लोग मिलेंगे अभी, तो डीएनए सैंपल्स लेने के बाद तकरीबन 15 दिन बाद, महीने के बाद उनकी रिपोर्ट आएगी, फिर पता लगेगा कि ये लाश किसकी है। खुदारा कराची की इंतजामिया को सोचना चाहिए कि कराची शहर का क्या हाल है। डिप्टी कमिश्नरों को निकलना चाहिए, असिस्टेंट कमिश्नरों को अपने इलाकों में निकलना चाहिए, टाउन चेयरमैन को निकलना चाहिए, मुख्तियारकारों को निकलना चाहिए। आप लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है भाई, आप लोग सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठने के लिए नहीं है। आप आवाम के मुलाजिम हैं, आवाम की खिदमत करने के लिए नौकर हो। आप लोग आवाम के नौकर बनो, नौकर, सेठ मत बनो।